साल 1980 और 90 के दशक की अगर सबसे मासूम और आकर्षक अदाकाराओं की बात करें तो नीलम कोठारी का नाम जरूर लिया जाएगा। अपने ग्लैमरस लुक, मासूम चेहरे और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर नीलम ने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जवानी से 1984 में की थी और जल्द ही गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट हो गई। इल्जाम, खुदगर्ज, हत्या जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें 80 के दशक सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उस दौर में नीलम कोठारी एक स्थापित और सम्मानित नाम बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक और अदाकारा धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थी, माधुरी दीक्षित। उन्होंने 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध में डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। माधुरी के अभिनय में प्रतिभा तो थी, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो उनके टैलेंट को सही तरह से प्रस्तुत कर सके। पर कहते हैं ना, किस्मत किसी भी मोड़ पर पलट सकती है, और माधुरी की किस्मत पलटी 1988 में, जब उन्हें मिली एन चंद्रा की फिल्म तेजाब, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। ये कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेती है। माधुरी दीक्षित के मैनेजर रिकू राकेश नाथ उस समय उनके करियर को लेकर बहुत संजीदा थे। जब वो अबोध का सर्टिफिकेट लेने राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर एन चंद्रा से, जो अपनी अगली फिल्म तेजाब के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। रिकू ने झट से माधुरी का नाम उन्हें सुझा दिया और यहीं से शुरू हुई एक और नई कहानी। तेजाब रिलीज हुई और 1, 2, 3 गाने के साथ माधुरी दीक्षित न सिर्फ घर घर में पहचानी जाने लगी, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में अपना दबदबा बना लिया। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच दरार डाल दी। ये मामला था 1988 की फिल्म खतरों के खिलाड़ी का, जिसमें दोनों अभिनेत्रियां एक साथ कास्ट की गई थी। जब फिल्म का पोस्टर डिजाइन हुआ तो उसमें नीलम का नाम माधुरी से पहले लिखा गया। डायरेक्टर टी रामराव का कहना था कि ये सीनियरिटी के आधार पर हुआ, लेकिन रिकू इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध अगस्त 1984 में रिलीज हुई थी, जबकि नीलम की पहली फिल्म जवानी दिसंबर 1984 में आई थी। इस हिसाब से सीनियरिटी में माधुरी आगे थी। रिकू इस बात का सबूत जुटाने के लिए फिर से राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस पहुंचे, जहां से माधुरी की अबोध बनी थी। उसी विजिट के दौरान उनकी मुलाकात फिर से एन चंद्रा से हुई और वहीं पर उन्होंने माधुरी के लिए तेजाब का रास्ता बना डाला। ये पूरी कहानी इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी बदल देती है। इस मुलाकात ने सिर्फ माधुरी की किस्मत बदली, बल्कि रिकू को भी इंडस्ट्री में एक पावरफुल मैनेजर के रूप में स्थापित कर दिया। खतरों के खिलाड़ी के पोस्टर में फिर बदलाव किया गया। माधुरी दीक्षित का नाम अब नीलम से पहले लिखा गया। यहीं से माधुरी और नीलम के रिश्ते में एक ठंडापन आ गया। ये कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री में बदलते पावर डायनेमिक्स का प्रतीक बन गया था। एक तरफ पहले से स्थापित और चमकती नीलम थी, तो दूसरी तरफ एक नई स्टार के रूप में उभरती माधुरी दीक्षित, जिन्होंने एक ही फिल्म से सबको चौंका दिया। इस विवाद के बाद भी दोनों अभिनेत्रियों ने अपने अपने करियर में बेहतरीन काम किया। नीलम कोठारी ने फैशन ज्वेलरी बिजनेस की तरफ रुख किया और 2001 के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। वहीं माधुरी दीक्षित ने कई आइकॉनिक फिल्में दी, दिल, साजन, हम आपके हैं कौन, देवदास, और वो 90 के दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई। ये कहानी सिर्फ दो अभिनेत्रियों के टकराव की नहीं, बल्कि उस दौर की है जहां परसेप्शन, पोजीशन और पावर का बड़ा रोल था। नीलम उस वक्त बेशक माधुरी से बड़ी स्टार थी, लेकिन किस्मत कब पलटेगी ये किसी को नहीं पता होता। रिकू, माधुरी और तेजाब की तिकड़ी ने इंडस्ट्री में एक नया अध्याय लिखा। और हाँ, बात अगर फेवरेट की करें तो चाहे कहानी किसी की भी हो, नीलम कोठारी का सौम्य व्यक्तित्व आज भी बहुत से दिलों में बसा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।